नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्कूली बच्चों को तकनीक के अत्यधिक बोझ से बचाने के लिए हाइब्रिड शिक्षा मॉडल पर जोर दिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक की। अधिकारियों को मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों के घोटालों और शिकायतों की रिपोर्ट केंद्र को भेजने के निर्देश दिए। प्रदेश में आज से 1 सप्ताह का डेंगू रोधी अभियान। और राज्य में गर्मी की तीखी तेवर फिर शुरू। बाड़मेर में पारा 45 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। 15 जिलों में लू का येलो अलर्ट। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाइब्रिड शिक्षा प्रणाली के महत्व का उल्लेख किया है। उन्होंने स्कूली बच्चों को प्रौद्योगिकी के अत्यधिक बोझ से बचाने के लिए नियमित कक्षा और ऑनलाइन कक्षा में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में कल श्री मोदी ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा की। बैठक में उन्हें राष्ट्रीय पाठ्यक्रम स्वरूप तैयार करने की प्रगति से अवगत कराया गया। इस दौरान ये सुझाव दिया गया कि आंगनबाड़ी केंद्रों के डेटाबेस को स्कूलों के डेटाबेस से एकीकृत किया जाना चाहिए। प्रौद्योगिकी की सहायता से स्कूलों में बच्चों के स्वास्थ्य की जांच भी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि विज्ञान प्रयोगशालाओं वाले माध्यमिक स्कूलों को अपने क्षेत्र के किसानों के साथ संपर्क कर मृदा परीक्षण से जोड़ा जाना चाहिए ताकि मिट्टी की गुणवत्ता के बारे में जागरूकता विकसित की जा सके। शिक्षाविद संत चौधरी ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से छात्रों को बहुत फायदा होगा। प्रधानमंत्री जी ने जोर दिया कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अविलंब अच्छी तरह से लागू किया जाए। साथ ही उन्होंने जो बल दिया कि छात्रों का जो रेगुलर हेल्थ चेकअप होना चाहिए, क्योंकि उनका स्वास्थ्य का ध्यान भी रहना चाहिए। और हमारी शिक्षा ऐसी हो जिसमें कि जॉब ओरिएंटेड हो। अगर इस तरह से हम लोग ध्यान देंगे शिक्षा पद्धति पे, तो हमारे देश के युवाओं का भविष्य उज्जवल होगा। जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात है, जो स्किल ओरिएंटेड एजुकेशन है, इससे ही हमारा देश आगे जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में वित्त वर्ष 2021-2022 में 26 लाख नए डीमैट खाते हर महीने खोले गए। वर्ष 2019-2020 में इनकी संख्या 4 लाख प्रतिमाह थी, जो वर्ष 2020-2021 में 3 गुना बढ़कर 12 लाख हो गई। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि इससे युवा निवेशकों में जोखिम उठाने और इसके लिए तैयार रहने का पता चलता है। उन्होंने कहा कि भारत का भविष्य उज्जवल है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों के प्रलोभन में न आएं। कड़ी मेहनत से अर्जित राशि को निवेश करने से पहले सोसाइटियों की साख की अच्छी तरह जांच कर सतर्कता से ही निवेश करें। कल जयपुर में सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए श्री गहलोत ने अधिकारियों को मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों के घोटालों और प्राप्त शिकायतों की विस्तृत रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजने के निर्देश दिए। राज्य सरकार ने सहकारी बैंकों से लिए गए अल्पकालीन ब्याज मुक्त फसली ऋणों को जमा करवाने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 30 जून कर दी है। पहले ये तारीख 31 मार्च थी। सरकार ने चाय पत्ती पर मंडी शुल्क की वसूली भी स्थगित कर दी है। कृषि विपणन विभाग ने इस संबंध में कल अधिसूचना जारी की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्पेशल टूरिज्म जोन और वे साइड जोन के लिए योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। कल जयपुर में पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे स्थानों का पर्यटन विशेषज्ञों द्वारा निरीक्षण कराया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि प्रदेश में पर्यटन उद्योग और मजबूत हो, ज्यादा से ज्यादा पर्यटक राजस्थान आए, जिससे रोजगार के अवसर भी बढ़ें। राज्य में 29 अगस्त से 2 अक्टूबर तक राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा। ये खेल ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर
आयोजित होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल जयपुर में युवा मामले और खेल विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि इस आयोजन के लिए 40 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी गई है। इसमें प्रदेश भर के लगभग 27 लाख खिलाड़ी भाग लेंगे। उन्होंने अधिकारियों को इन खेलों के व्यापक प्रचार प्रसार के निर्देश दिए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। इन समाचारों को आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर राजस्थानी में भी पढ़ सकते हैं। समाचारों की ऑडियो बुलेटिन भी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले ये संदेश। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर, और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने देश के सभी समाजों से एक सबके लिए सब एक के लिए के सिद्धांत पर चलते हुए राष्ट्र निर्माण के लिए कार्य करने का आह्वान किया है। कल जयपुर में चित्रगुप्त जयंती के उपलक्ष्य में कायस्थ जनरल सभा द्वारा आयोजित राष्ट्र निर्माण में समाज का योगदान विषयक अधिवेशन में राज्यपाल ने कहा कि सभी समाज यदि एक दूसरे का सहयोग करें तो आर्थिक विषमताओं सहित सभी समस्याओं का समाधान अपने आप ही हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मानवता के मूल्यों में विश्वास रखते हुए राष्ट्र के लिए संकल्पबद्ध होकर काम करने में ही किसी भी समाज की सार्थकता है। प्रदेश में आज से स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक सप्ताह का डेंगू रोधी अभियान शुरू हो रहा है। अभियान के तहत मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जैसी वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए विभिन्न गतिविधियां संचालित की जाएंगी। स्वास्थ्य विभाग के निदेशक जन स्वास्थ्य की ओर से जारी आदेश में सभी मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारियों को जिलों में हाई रिस्क क्षेत्र चिन्हित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही घर घर जाकर बुखार के रोगियों का सर्वे करने और उनकी जांच करने को कहा गया है। इसके अलावा मच्छरों के पैदा होने के स्थानों की साफ सफाई और इसके बारे में आम लोगों को जागरूक करने के आदेश भी दिए गए हैं। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 59 नए मामले सामने आए। इनमें सबसे ज्यादा 45 रोगी जयपुर जिले में मिले। दौसा में 3, अजमेर और अलवर में 2-2 और भीलवाड़ा, बीकानेर, हनुमानगढ़, जोधपुर, सीकर, सिरोही तथा उदयपुर में एक व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई। कल इस बीमारी से 92 और मरीज ठीक हुए। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 517 हो गई है। आज विश्व रेड क्रॉस दिवस है। ये दिवस हर साल 8 मई को रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूनेंट के जन्म दिवस पर उनकी याद में मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य मानवीय जिंदगी को बचाना और सेहतमंद रखना है। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होने के साथ ही गर्मी ने फिर से अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। कल से कुछ जिलों में लू का दौर फिर शुरू हो गया। बाड़मेर में पारा 45 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। वहीं अधिकांश जिलों में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। राजधानी जयपुर में भी पारा 41.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जयपुर मौसम केन्द्र के अनुसार अधिकांश जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। इस दौरान लू चलने के साथ ही तापमान में बढ़ोतरी की संभावना है। मौसम केन्द्र ने 15 जिलों में लू का येलो अलर्ट भी जारी किया है। गर्मी और लू का असर रात के समय भी बने रहने की संभावना व्यक्त की गई है। केन्द्र सरकार ने कहा है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट पीजी को स्थगित नहीं किया गया है और यह परीक्षा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 21 मई को ही ली जाएगी। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड के नाम पर जारी उस नोटिस को फर्जी बताया है जिसमें नीट पीजी की परीक्षा स्थगित होने का दावा किया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्कूली बच्चों को तकनीक के अत्यधिक बोझ से बचाने के लिए हाइब्रिड शिक्षा मॉडल पर जोर दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक की। अधिकारियों को मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों के घोटालों और शिकायतों की रिपोर्ट केंद्र को भेजने के निर्देश दिए। प्रदेश में आज से एक सप्ताह का डेंगू रोधी अभियान आयोजित किया जा रहा है और राज्य में गर्मी के तीखे तेवर फिर शुरू हो गए हैं। बाड़मेर में पारा 45 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। 15 जिलों में लू का येलो अलर्ट जारी किया गया है।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।